चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। कोयना बांध विस्थापित अभी किस हाल में रह रहे हैं, ये जानने के लिए हम ऐसे ही एक परिवार के घर में आ गए हैं। आप घर की हालत देख रहे हैं। ये वो परिवार है जिसने महाराष्ट्र की भाग्य लक्ष्मी के लिए अपनी ज़मीन, अपना घर दे दिया था। कुछ मुआवजा मिला, लेकिन जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। और कौन से वो वादे थे जो अधूरे हैं, ये जानेंगे हम इस परिवार से। काकी काय नाव तुझं? मैं इनसे नाम पूछने वाला हूँ, उसके बाद बाकी डिटेल। अनुसया कुशाबा कदम. आणि काकांचं? काकांचं कुशाबा धोंडीबा कदम. ये कुशाबा धोंडी कदम, ये इनका नाम है काका का। और इनके नाम पे ज़मीन थी, इन्हीं के नाम पे ज़मीन थी। और इन्हीं की जो ज़मीन थी वो ट्रांसफ़र की गई थी कोयना प्रोजेक्ट्स के लिए। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनके पास अभी भी हैं, 60 साल पुराने। काकी कितनी ज़मीन थी आपके पास में? किती जागा होती तुमच्याकडे? जागा 30, जास्त 30 पकडली आम्ही. 30 एकड़ के आसपास। 30 एकड़ कह रहे हैं ये लोग, इनके पास ज़मीन पे थी। और आणि मोबदला किती मिळाला तुम्हाला? काय नाही, अजब काय आम्हाला जमीन मिळालेलीच नाही. आता 60 वर्षे झाली. आमची 3 पिढ्या गेल्या, आता 4थी पिढी माझी संपायची आधी, तरी गव्हर्नमेंट घेत नाही मला. काय करायचं, आमचं हे सगळं चालूच आहे. ये मैंने इनसे पूछा था कि आपको जो आपकी ज़मीन गई है उसके बदले मुआवजा कितना मिला, तो इन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला है। और इन 60 साल हो गए हैं, इनकी 3 पीढ़ियाँ इसमें खप गई हैं। और अभी तक के ये कह रही हैं कि अभी तक हमारा यही चल रहा है। यही चल रहा है का मतलब जो यहाँ पे संगठन है, जो विस्थापितों के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग इनके यहाँ आते रहते हैं, पूरे टाइम इनके डॉक्यूमेंट्स रेडी रहते हैं। और ये इसी साइकिल में इनका जीवन। तो काकी तुमची जागा गेली, तो उसके बाद फिर आपने खाना पीना कैसे चालू है? खाना पिना हे आम्ही काय, आमच्या वडिलांची जमीन होती, त्याच्यापाशी आता हे घरदार, मी तिथं राहते वडिलांच्या घरी. आम्हाला काही मिळालेलं नाही, काही नाही. अपने मायके आएगी है ना? तो ये बता रही हैं कि इनके पति की सारी ज़मीन चली गई जब डैम के अंदर, और इन्हें सरकार से कुछ मिला नहीं। तो उसके बाद ये अपने मायके आ गई हैं। फ़िलहाल जिस गांव में है, ये इनके पिताजी का गांव है। और वहाँ पर जो इनको ज़मीन दी गई थी, ये उस पे गुजर बसर कर रहे हैं। ये जो घर है अभी बना हुआ है, जिसके अंदर ये लोग रह रहे हैं, ये इनके पिताजी ने इनको दिया था। और घर में कौन कौन है काकी आपके? आपल्या आता घरी मी मुलं आहेत, मुलगा आहे, नातू आहेत, म्हातारे आम्ही बरीच माणसं आहे, 7 माणसं. तो फिर वो उनका खाना पीना कैसे होता? पिना ही लोकांची माल मजुरी करायची, कामं करायची आणि मग खायचं. काय करायचं? आम्हाला जमीन नाही, जागा नाही, कशा शेती करायची? ह्यांचा वाटा करा, त्यांचा वाटा करा आणि खायचं. ये कह रहे हैं कि भरा पूरा परिवार है और उनके पास में कोई साधन नहीं है, मजदूरी करके इनको घर चलाना पड़ता है। और उस मजदूरी से ही अभी तक के घर चला रहे हैं। इसको देखें, उसको देखें, किसको देखें, इस तरह की। और ये नेते, डीएम, एसपी, ये लोग आते हैं, इनसे कभी आपने बताने की कोशिश की कि ये मेरी जगह गई तो मेरा मुबदला किधर है? कुठं आहे, आता 60 वर्षे झाले. ह्याने आले, देतो म्हणायचे. आता आमचं 8-9 वर्षे आमचं आता हे चालू आहे, आंदोलन. ही मुलं आमची सुद्धा मस्त कष्ट करतात. आमचे दादा सुद्धा शिकार करतात. देतो बोलते, तो अजून काही नाही. ये कह रहे हैं कि नेताओं से और ऑफिसर से इनका संपर्क हुआ है, लेकिन 60 साल में कुछ हुआ नहीं है। और पिछले 8-9 सालों से जो यहाँ पे आंदोलनकारी युवा हैं, उनके साथ वो अपनी मांग को आगे बढ़ा रही हैं। तो फिर काकी अभी नई सरकार आ रही है, ठीक है, यहाँ पे मतदान होने वाला है आपके यहाँ। आपकी क्या इच्छा है, क्या होना चाहिए? जो नई सरकार से आपका क्या कहना है? आम्हाला तर जमीन जागा पाहिजे. मग काय, आम्हाला जमीन पाहिजे, जागा पाहिजे, सगळं पाहिजे आमचं. आम्हाला यांनी मोबदला द्यावा. आम्ही त्याशिवाय आम्ही मागं हटणार नाही. असं आहे. आम्ही बस जिथं आमच्या लोकांनी बोलवलं तिथं आम्ही धरण गोष्टी सगळे बसणार. असं आहे. आणि मुलांना सहकार्य करणार. आमचं गव्हर्नमेंटनं आम्हाला द्यावं, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. दुसरं काही नाही. आमचं काही भांडण नाही, तक्रार नाही, काय नाही. आमच्या मोबदला, आमची जमीन द्यायला काय आणलं, आमची ते दिलं पाहिजे यांनी, तरच आम्ही मागं हटणार. सुद्धा आम्ही सारखं बसणार.
ये कह रहे हैं कि ये नई सरकार से सिर्फ एक चीज़ चाहती हैं कि इनकी जो ज़मीन, इनकी जगह है वो इनको दे दी जाए, और इनका किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई इनको किसी से समस्या नहीं है। और ये कह रहे हैं कि जब तक कि वो इन्हें मिलेगा नहीं तब तक कि ये आंदोलन करती रहेंगी, और जो यहाँ पे आंदोलनकारी और जो जो चळवळ जिसको कहते हैं यहाँ पे, उस मूवमेंट के साथ में ये बनी रहेंगी। काकी, आपने मोदी जी को देखा है क्या? आम्ही मोदीला फक्त टी व्ही बघतो, पण यांनी आम्हाला सगळ्यांचं गरिबाचं यांनी करून द्यावावं. आम्हाला जसे हे दिलं ते दिलं, आम्हाला काय नाही दिलं. आम्हाला जमीन पाहिजे, तुम्ही करून द्यावावे आम्हाला. गरिबाची ही दखल घ्यावावी. आम्ही जमिनी बघितल्या, पसंत केल्या, ते जमिनी हे देत नाहीत आम्हाला. मग यांनी त्या जमिनीचा 7-12 खाते उतारा दिला पाहिजे का न गं? ही जमीन बघा, ती जमीन बघा. निम्या लोकांनी बघितली, निम्मी लोक अजून बघायची आहेत. तर असं माझं म्हणणं आहे की आम्ही बघितलेलं लोकांना 7-12 खाते उतारा द्यावा, आणि ज्याला नाही अजून बघितली त्यांना पसंतीने द्यावावी. सगळ्याला देणार तर आम्ही हटणार, न तर नाही हटणार. हां. इनका ऐसा कहना है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को टेलीविज़न पे देखा है, और वो यही चाहती हैं उनसे भी कि जो इनकी ज़मीन ली गई थी वो इन्हें दे दी जाए। और इन्होंने कहा कि जिस तरह, और ये कह रही है कि इन्होंने ज़मीन देख रखी है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन जो सिर्फ 7-12 जिस तरह से इनकी ज़मीन ट्रांसफ़र कोयना प्रोजेक्ट को हुई थी, बस वो एक डॉक्यूमेंट, ये जो इस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी है वो अभी बाकी है। तो एक वो कह रहे हैं कि हमको 7-12 का जो खारिज दाखिल है वो दे देना चाहिए, वो जो टाइटल है उस लैंड का वो हमारे पास आ जाए। और वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं, जितने लोगों की अभी जितने लोगों को लैंड मिलना बाकी है, उन सबको जब तक के नहीं मिल जाती है तब तक के वो शांत नहीं रहेंगे।